हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय डेंजर बॉडीगार्ड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ मैडम यू जांग फेमियान पर बहुत गुस्सा होती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जांग फेमियान कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी गलतियाँ की हैं और वो अभी भी करता आ रहा है। इसलिए वो जांग फेमियान की तरफ देखती हैं और कहती हैं, याद रखना, अगर तुमने मेरे बच्चों को जरा भी हर्ट किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। वहीं जांग फेमियान जो मैडम यू के जाने के बाद उसको देखते हैं और कहते हैं, अगर तुमने फिर से मेरे बच्चों को मेरा सच बताने की कोशिश की तो तुम्हें मारने से पहले भी मैं एक बार नहीं सोचूंगा, मैं तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं जियांग चेंग जो अपनी माँ को आंसुओं में देखता है और वो समझ जाता है कि फिर से उसके पिता ने उसकी माँ को हर्ट किया है। वहीं अब हम देखते हैं जियांग चेंग अपनी माँ को हक करता है और कहता है, माँ आप उस पर्सन को छोड़ क्यों नहीं देती। मैडम यू कहती है, तुम कैसी बात कर रहे हो जियांग चेंग कहता है, माँ आप जानती हैं अगर आप कोई भी स्टेप लेंगी तो मैं और गगा आपके साथ हैं, पर आप मुझे समझ नहीं आता उस पर्सन को छोड़ना क्यों नहीं चाहती। मैडम यू कहती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे पिता हैं। वहीं जियांग चेंग गुस्से में देखता है और कहता है, वो हम मुझे तो लगता ही नहीं कभी वो हमारे पिता हैं। मैडम यू कहती हैं, ऐसा मत कहो चैंग, कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाला इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर वो आखिर में तुम्हारा पिता है और वो तुम दोनों से बहुत प्यार करता है। जिस पर चैंग कहता है, माँ ये आप खुद को समझा रही हैं या बस मुझे समझाने के लिए बोल रही हैं। जिस पर मैडम यू चुप हो जाती हैं और अपना फेस नीचे कर लेती हैं, क्योंकि वो जानती हैं चैंग भी गलत नहीं कह रहा, ये भी एक सच है। जिस तरीके से जियांग फेमियान अपने बेटों का अपनी मतलब के लिए यूज़ करते हैं, ये बात तो चैंग बहुत अच्छे से जानता है। वहीं हम देखते हैं भींग और वांगजी को देखते हैं। भींग और वांगजी दोनों अपना काम ख़त्म होने के बाद भींग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी अब मैं बस घर जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। जिस पर वांगजी हूँ कहता है। भींग और वांगजी दोनों खड़े होते हैं। वहीं वो दोनों खड़े होने के बाद सीधा केबिन से बाहर निकलते हैं। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग के फेस पे एक स्माइल थी, क्योंकि विंग को बहुत अच्छा लगता है जब वांगजी उसके करीब होता है। वहीं वो दोनों सीधा केबिन से उस कार्यालय से बाहर निकलते हैं और अपनी कार में बैठते हैं। वांगजी जो आज कार चला रहा था, विंग जो उसके पीछे बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर कार चलती है, तभी वांगजी को कुछ एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी कार का पीछा कर रहा हो। तभी वांगजी अपने मिरर से देखता है, जहाँ वो देखता है कि जब से वो उस कार्यालय से निकली है तब से एक कार उनका पीछा किए जा रही है। तभी वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है। अचानक वांगजी का फेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। तभी विंग कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग मेरी बात अच्छे से सुनो, तुम तुम बिल्कुल अंदर रहोगे और हाँ, पूरी तरीके से अपनी कार के जो मिरर है उन्हें पूरा बंद रखोगे, तुम उन्हें बिल्कुल ओपन नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। विंग कहता है, पर क्या हुआ है वांगजी। वांगजी कहता है, विंग मेरी बात अच्छे से सुनो और पैनिक मत होना, कोई हमारी कार का पीछा कर रहा है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं क्यों डरूं, जबकि मुझे पता है मेरे साथ तुम हो। डरना तो उन लोगों को चाहिए क्योंकि शायद उन्हें पता नहीं है कि मेरा बॉडीगार्ड कितना डेंजर है। जिस पर विंग हंसने लगता है। अचानक वांगजी के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम मेरे पास सीट पर आ सकते हो। विंग तो यही चाहता था, वो तो बस वेट कर रहा था कि वांगजी ऐसा कहे। विंग कहता है, क्या मुझे चलती कार से आना होगा। वांगजी कहता है, विंग तो इतना खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो ये बच्चों वाले काम बहुत करना पसंद है। वो यही तो करना चाहता था, इतनी शैतानियाँ और ये सब कुछ। तभी वो धीरे धीरे अपनी सीट से उठता है और अपना पैर सामने की तरफ करता है और फिर जल्दी से वो बाहर आ जाता है। वो कहता है, मुझे कितना मज़ा आया ये सब करते हुए। वांगजी कहता है कि हाँ। विंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम जानते हो छोटे बच्चे ऐसा ही तो करते हैं, वो इधर से उधर कूदते हैं, खुद उधर से इधर कूदते हैं। मुझे तो ये सब करने का कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी वजह से मिला। वांगजी तो शौक था। वांगजी अपने मन में कहता है, सच में विंग ऐसा क्यों है। यहाँ हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर गाड़ी किसकी है जो हमारा पीछा कर रही है। और विंग को मजाक सूझ रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं देखूं वो लोग कहाँ हैं। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं,
मैंने तुमसे कहा ना कि तुम अपना मिरर बिल्कुल ओपन नहीं करोगे, समझे तुम? ऐसा कहता है, जिस पर विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, तुम मुझे डांट रहे हो। भांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं बस ऐसा कर रहा हूँ, कुछ भी मत करो जिससे तुम्हें कुछ हो जाए। विंग कहता है, पर मैं जानता हूँ मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम हो ना। भांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो अचानक अपनी उस कार में रखी साइड से गन को उठाता है और वो सीधा उस कार की तरफ देखता है। वो जल्दी से अपना मिरर थोड़ा ओपन करता है गाड़ी का और वो सीधा कार की तरफ पॉइंट करता है और वो कई सारी गोलियां चलाता है। ऐसा नहीं था, उधर से भी गोलियां चल रही थी, जिस वजह से विंग डर जाता है। भांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम कार चलाना जानते हो? विंग कहता है, हाँ। तभी भांग जी कहता है, ठीक है तुम कार की स्टीयरिंग को संभालो, ठीक है? विंग कहता है। तभी भांग जी धीरे से खुद को कार से बाहर निकालता है और बाहर की तरफ गोली चलाने लगता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं था, कई बार कार में गोली पड़ी थी लेकिन वांग जी जहाँ लगाना चाहता था वह नहीं लग रही थी और उधर से भी गोलियां चल रही थी। तभी वांग जी देखता है कि उनकी उनकी गन की गोली पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो अचानक अंदर आता है और कहता है, वांग जी कहता है, विंग हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, हमें इन लोगों को चकमा देना होगा। नहीं मुझे नहीं लगता क्या होगा, क्योंकि मेरी गन की ऑलरेडी सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। हालांकि अब विंग थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि वो लोग उन्हें सच में इस बार नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन विंग खुद के लिए नहीं बल्कि वांग जी के लिए डर रहा था, और वहीं वांग जी जो विंग के लिए डर रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो एक सर्कल देखता है और अपनी कार को उस सर्कल के चारों तरफ घुमाने लगता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। विंग कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और खुद से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो? हम इस सर्कल की तरफ घूम रहे हैं और वो लोग हमारे पीछे घूम रहे हैं। वांग जी कहता है, बस थोड़ा रुको। तभी वांग जी देखता है अचानक सामने जो थोड़ा कच्चा रास्ता था। वांग जी जानबूझकर अपनी कार को उधर ले जाता है और इतनी तेज उस रास्ते से मिट्टी उड़ाता है कार के पहियों से कि वो पूरे लोग जो वो उस धूल में पूरी तरीके से खो जाते हैं। उनकी कार वो सामने की तरफ कुछ भी नहीं देख रहे थे। वहीं वांग जी अपनी कार को लेता है और सीधा जंगल के अंदर ले जाता है। विंग कहता है, वांग जी हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता विंग, पर मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहाँ ले जाना पड़ेगा मैं नहीं जानता। जब तक हम चल सकते हैं और इन लोगों को पीछे सोच सकते हैं उतना मैं कोशिश करूँगा, ऐसा कहता है। जिस पर विंग बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वहीं हम देखते हैं वो लोग धूल की वजह से कुछ नहीं देख पा रहे थे। 3 रास्ते थे उससे, लेकिन वांग जी विंग किधर गए? जैसे ही वो धूल कम होती है वो सभी लोग अपनी कार को उस मिडिल में रोक देते हैं। एक पर्सन कहता है, आखिर वो लोग कहाँ गए? तभी वो पर्सन कहता है, सर 3 रास्ते हैं, हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ गए? तभी एक पर्सन कहता है, अगर सर को पता चला तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। आज मेरा पूरा इरादा था, मैं उस विषयान को ख़त्म करना चाहता था। तभी एक पर्सन कहता है, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा? तभी वो कहता है, हमें कार के पहियों को देखना होगा। लेकिन जैसे ही वो तीनों रास्ते पर देखते हैं, तीनों रास्तों पर कार के सेम पहियों के निशान थे। तभी वो इंसान कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कार सिर्फ एक रास्ते से जाएगी, ना कि तीनों से। अब हम क्या करें? तभी एक पर्सन कहता है, मुझे लगता है वो जो उसका बॉडीगार्ड है वो बहुत शातिर है, उसने हम लोगों को पूरी तरीके से घुमा दिया है। देखो उसने तीनों रास्तों पर अपनी कार चलाई है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और हमें पता ना चले। तभी एक पर्सन कहता है, तो सर अब आप क्या करने वाले हैं? वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है हमें थोड़ी टाइम तक यहाँ वेट करना होगा। वो पर्सन कहता है, सच में सर उसने हमें इतना घुमा दिया है, और आपको क्या लगता है वो इस रास्ते से वापस आएगा? वो अच्छे से जानता है कि आप इसका वेट कर रहे होंगे, क्योंकि हमने उतने टाइम तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। तभी वो पर्सन कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी और विंग अपनी कार को वहाँ से बहुत दूर ले जा चुके थे। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी को सामने एक बहुत प्यारा झरना दिखता है, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर्स थे और बहुत सारी चिड़िया वहाँ चहक रही थी। वहाँ जैसे ही वांग जी विंग सामने का नज़ारा देखते हैं, दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी विंग कहता है, मुझे लगता है वो लोग हमें यहाँ तक नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी वांग जी कार को रोकता है और कार से बाहर आता है। वो जल्दी से विंग की तरफ जाता है
और विंग की तरफ का डोर ओपन करता है। विंग भी बाहर आता है। वांग जी और विंग जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं, विंग कहता है, वाह वांग जी, ये तो कितना ब्यूटीफुल है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग जो एक छोटे बच्चे के जैसा फेस बना रहा था, वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें ये सब कुछ पसंद है? विंग कहता है, तुम नहीं जानते मुझे नेचर से कितना प्यार है। तुम जानते हो, बचपन में मैं पेंटिंग किया करता था। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, तुम जानते हो मुझे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था, तो मैं पेंटिंग किया करता था। मैं नेचर की पेंटिंग बनाता था, उड़ते हुए पक्षियों की, घने जंगल की, बहुत प्यारे झरनों की, कभी आसमान की, उगते हुए सूरज की। मुझे ये सब बनाना बहुत पसंद था। तभी वांग जी कहता है, तो क्या तुम अब नहीं बनाते? विंग का फेस अचानक सैड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि अब मेरे पास इन सब का टाइम है? वांग जी कहता है, पर विंग, अगर हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, जो काम हमें करना पसंद है, हमें वो करना चाहिए। अगर तुम सच में इस कुर्सी को संभालना नहीं चाहते थे, तो तुमने अपने डैड को मना क्यों नहीं किया? वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और अचानक विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ चलो। मैं अभी सैड होना नहीं चाहता और मैं किसी मामले में बात करना नहीं चाहता हूँ। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था, विंग वांग जी का हाथ पकड़कर सीधा वहाँ उस तरफ भागते हैं। दोनों जिस तरफ भागते हैं, दोनों सामने का जो ब्यूटीफुल नज़ारा था उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वांग जी कहता है, विंग, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा टाइम रेस्ट करना चाहिए। विंग कहता है, क्यों, क्या तुम्हें नहीं करना? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, और सबसे पहले मुझे तुम्हारे डैड को इन्फॉर्म करना होगा कि हम कहाँ हैं। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी, किसी को कुछ मत बताओ। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी, किसी को कुछ मत बताओ। मैं बस यहाँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले और कोई यहाँ आ जाए और मुझे इस खूबसूरत नज़ारे को देखने से रोक ले। विंग का ऐसे कहने पर वांग जी कहता है, पर विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी, मेरे लिए इतना कर सकते हो? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ऐसा कहता है और वो दूसरी तरफ जाता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ जाता है, वो देखता है उसे कुछ फल दिखाई देते हैं। वो उन फलों को तोड़ता है और लेकर आता है। तभी वो देखता है विंग, जिसने अपने ऊपर की शर्ट को निकाल दिया था और वो हाफ नेकेड था और वो झरने के सामने पानी में नहा रहा था। वो उस झरने का पूरा एंजॉय ले रहा था। जैसे ही वांग जी विंग को ऐसे देखता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो बस विंग को ही देख रहा था। तभी विंग की बॉडी पे उस गिरते हुए पानी की बूंदों को देखता है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। वो तो अपना सिलाइवा तक नहीं निगल पा रहा था। वो बस अपनी आँखों से बस विंग को उस नहाते हुए झरने के नीचे देख रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, वो कहता है, वांग जी, तुम जल्दी आओ, तुम नहीं जानते यहाँ नहाना कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है, नहीं 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 विंग, तुम ही नहाओ। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ आओ ना, प्लीज़ वांग जी। वांग जी जो बस विंग की तरफ देखता है, वो अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता। अचानक वो अपनी शर्ट निकालता है और वो धीरे धीरे उस पानी में अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही विंग वांग जी को ऐसे हाफ नेकेड दिखता है, वो तो बस देखता रह जाता है। वांग जी के वो 6 पैक एब्स और उसकी वो बॉडी देखता है, तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो अचानक विंग के दिल में पता नहीं कैसे कैसे डर्टी थॉट आने लगते हैं, जिसे सोचकर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। तभी अचानक वांग जी जो बिल्कुल पानी में आ जाता है और वो विंग से थोड़ा दूर होकर वो भी उस झरने के नीचे नहाने लगता है। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था, तभी अचानक वो अपने थोड़े सेंस में आता है और कहता है, वांग जी, ये सच में अच्छा है ना? जिस पर वांग जी कहता है। वो थोड़ी देर ऐसे ही उस पानी के नीचे खड़े होते हैं कि तभी अचानक विंग उसमें से थोड़ा पानी लेता है और वांग जी के ऊपर फेंकने लगता है। वांग जी कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वांग जी कहता है, विंग कहता है, क्यों, क्या तुम डर रहे हो? वांग जी कहता है, तुम अच्छे से जानते हो मैं किसी से नहीं डरता। तभी विंग कहता है, नहीं डरते?
सच में, ऐसा कहकर वो बहुत सारा पानी वांग जी के ऊपर फेंकने लगता है। वांग जी कहता है, देखो विंग, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा कहता है और वो विंग के पीछे दौड़ने लगता है। विंग वो पानी में दौड़ रहा था और वांग जी भी पानी में दौड़ रहा था, क्योंकि पानी बहुत गहरा नहीं था। वो जहाँ पर थे वो पानी सिर्फ उन दोनों की कमर तक आ रहा था। तभी अचानक पीछे से वांग जी विंग को पकड़ लेता है उसकी कमर से और उसे बिल्कुल अपनी चेस्ट से लगा लेता है। जैसे ही दोनों की वो नेकेड बॉडी टच होती है, दोनों की बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है। दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी अचानक वांग जी विंग के फेस को अपनी तरफ करता है। विंग जो बस अपनी आइस के वो पलकें भी नहीं झपक पा रहा था, वो बस वांग जी को ही देख रहा था। वहीं वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है, तभी अचानक वांग जी की नज़र विंग के उन लिप्स पर पड़ती है जो पूरी तरीके से रेड थे, उन पर पानी की कुछ बूंदें थीं। वहीं वांग जी विंग के उस लिप्स के नीचे मूल को देखता है। वांग जी अचानक धीरे धीरे विंग के फेस के करीब आने लगता है। वहीं विंग जो ये देखता है कि वांग जी उसके फेस के करीब आ रहा है, वो अचानक अपनी आँख बंद कर लेता है और वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अचानक अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है। विंग अचानक सडन इससे थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन अभी भी वो अपनी आइज़ ओपन नहीं करता। वहीं वांग जी विंग को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं विंग थोड़ी देर तो कुछ नहीं करता, लेकिन फिर वो भी वांग जी को किस रिटर्न करता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे, एक दूसरे को बाइट कर रहे थे। तभी वांग जी अचानक विंग के लोअर लिप पे बाइट करता है, जिससे विंग अपना माउथ ओपन कर देता है और वांग जी जल्दी से अपनी टंग विंग के माउथ में इंसर्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वांग जी और विंग जब ये फील करते हैं कि उन्हें ब्रीथ लेना ज़रूरी है, तब जाकर वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वहीं वांग जी जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो विंग को देख रहा था। वांग जी कहते, विंग को मैं। तभी विंग अचानक फिर से वांग जी का फेस पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी इस सडन से वो थोड़ा शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जो फिर से वांग जी को किस कर रहा था, फिर से दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। थोड़ा किस करने के बाद वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। तभी विंग वांग जी से कहता है, वांग जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, वांग जी एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वांग जी कहता है कि क्या? विंग कहता है, हाँ वांग जी, तुम नहीं जानते, जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था, मैं तभी से तुम्हें पसंद करता हूँ। वांग जी मुझे नहीं पता ये कैसी फीलिंग्स है, मैंने आज से पहले ये कभी फील नहीं किया, लेकिन ये सच है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानते हो, जब तुम मेरे करीब नहीं होते तो मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, मुझे घबराहट होती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। तुम्हें पता है, जब सुबह तुम अपनी गग्गा से मिलने गए थे, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बस तुम ही थे। तुम नहीं आ गए, जब तक तुम नहीं जानते मैंने क्या क्या सोच लिया था। अभी अचानक वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग के चिक को सहलाता है और कहता है, विंग यही मैं सेम फील करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता हमारे रिश्ते का क्या अंजाम होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे भले ही मेरी जान चली जाए, ऐसा कहता है। तभी विंग अचानक वांग जी के लिप्स पे अपनी फिंगर रखता है और विंग कहता है, वांग जी तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और तुम अगर ऐसा करोगे तो ठीक है, हम दोनों साथ में वो सब कुछ करेंगे, समझे? अगर तुम गोली खाना जानते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए मरना जानता हूँ, समझे तुम? अभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है, वांग जी के होते हुए कोई विंग को कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा, ऐसा कहता है। और फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग और वांग जी फिर से किस करते करते बिल्कुल झरने के बीच में आ जाते हैं। उनकी बॉडी के ऊपर पानी गिर रहा था और वो अभी भी एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। तभी अचानक वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे उस पानी से बाहर निकालता है। विंग कहता है, वांग जी
वांग जी कहता है विंग, मैं वो। विंग तभी वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अचानक विंग को वहाँ से थोड़ा दूर ले जाता है और उसे उसी रेत पर लिटा देता है। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी विंग के फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे छोटे छोटे किस करता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी और वांग जी की भी। तभी वांग जी कहता है विंग, क्या मैं। तभी विंग वांग जी से कहता है, वांग जी ये तुम हो, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता है, पर विंग मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। विंग तभी वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बच्चा हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन मैंने सुना है जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो बहुत पेन होता है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। विंग कहता है, तो क्या तुम कभी मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। वांग जी विंग की बातें सुनकर अचानक वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अभी विंग कहता है, अब ना इस तरीके से देखने मुझे बंद करो और पर मुझसे प्यार करो, समझे तुम। मैं बस तुम्हें अभी फील करना चाहता हूँ। वांग जी मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं बस इस टाइम बस इतना याद रखना चाहता हूँ कि मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम मुझे इतना प्यार करो कि मेरे अंदर जो कुछ है मैं उसे पूरी तरीके से भूल जाऊँ। वांग जी विंग की आंखों में दर्द देखता है। वो कहता है, विंग क्या तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओगे। विंग कहता है, बिल्कुल वांग जी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं बस तुम्हें अपने अंदर फील करना चाहता हूँ। प्लीज़ वांग जी मुझसे प्यार करो, मुझसे इतना प्यार करो कि मैं अपने अंदर चलने वाले इन तमाम तूफानों को शांत कर सकूं। तुम नहीं जानते, मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए इस टाइम। मुझे और कुछ नहीं सुनना और तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बताना। वांग जी अचानक विंग की इस बात से उसे समझ नहीं आता और वो अचानक विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वो विंग की बातों से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अचानक उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिएक्ट करने लगती है। वहीं वांग जी अचानक विंग को किस करते करते ही उसके ट्राउजर को निकाल देता है। वहीं विंग जो वांग जी की बैक पे अपने हाथ घुमा रहा था और वांग जी जो विंग की पूरी चेस्ट पे हाथ घुमा रहा था, दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।